बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज, जुलाई का महीना आप लोगों के लिए एक गैर मामूली महीना रहेगा, क्योंकि इस महीने में एक तरफ आप लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे, रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम दूसरी तरफ जहनी आजमाइश भी होगी। तो अगर आप समझदारी, सब्र और नेक नियति के साथ अपने मामलात को लेकर चलेंगे तो यह महीना आप लोगों के लिए यकीनन एक बहुत अच्छा महीना रहेगा। जुलाई का महीना ये सिर्फ एक महीना नहीं है, ये आप लोगों के लिए एक टेस्ट भी है, क्योंकि बड़े प्लैनेट्स सब एक ही लाइन में इकट्ठे हो रहे हैं और उन तमाम प्लैनेट्स का टारगेट आपकी जिंदगी में कुछ मामलात को आजमाइश से भी गुजारेगा, लेकिन कुछ मामलात बहुत ज्यादा अच्छे भी होंगे। अब देखिए, अगर हम मरकरी की पोजीशन को देखें तो मरकरी कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करेगा, उलझन पैदा करेगा, लेकिन दूसरी तरफ आप लोग बहुत ज्यादा रोमांटिक भी रहेंगे, आपका अपने महबूब के साथ ताल्लुक बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर कहीं पर कोई उलझन है तो उस उलझन और गलत फहमी को आपने दूर करने की कोशिश करनी है, ना कि उसे मजीद उलझा दें। आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, नए नए आइडियाज आप लोगों के जहनों में आएंगे। और अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं, जैसे आप राइटर हैं, पोएट हैं, डिजाइनर हैं, मीडिया, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, कोई बोलने वाला काम करते हैं, तो आप लोगों को बहुत जल्दी इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, तरक्की भी हो सकती है। या फिर अगर आपके अंदर कोई ऐसा हिडन टैलेंट है कि अगर आप अपना वो टैलेंट दुनिया को दिखाएं तो आपको बहुत जल्दी शोहरत भी मिलेगी। जैसे अगर आपको गाने का शौक है, आपको पेंटिंग का शौक है, या आपको कुदरत ने इस तरह के कुछ और ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, कुछ और नेमतें दी हुई हैं, कुछ टैलेंट दिए हुए हैं, तो ऐसे टैलेंट्स को निखारने का, दुनिया को दिखाने का वक्त भी रहेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि बातचीत के अंदर गलत फहमियां पैदा होने का इम्कान रहेगा और आपने बड़ी समझदारी से यह गलत फहमियां दूर करनी है। गलत फहमियों में आपने नहीं पड़ना। अब देखिए, आपके जो रिश्ते हैं, वो चाहे दोस्ती का रिश्ता है, आपके अपने कलीग्स के साथ रिश्ता है, या मोहब्बत का रिश्ता है, उसके अंदर मामलात बेहतरी की तरफ भी जाएंगे, कुर्बतें भी बढ़ेंगी, लेकिन उसके साथ आप बहुत ज्यादा पॉजेसिव भी होंगे और उसी वजह से गलत फहमियां भी बढ़ने का इम्कान है, क्योंकि आप लोगों के जहनों में बहुत से ख्यालात आते रहेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। दूसरी तरफ अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में थे, माजी में आपका कोई मोहब्बत का रिश्ता था, तो वो माजी की मोहब्बत दोबारा से लौट की आपकी जिंदगी में आ सकती है। कोई अचानक मैसेज आपको मिल जाएगा, कोई कॉल आ सकती है, या फिर आप खुद माजी की यादों में या माजी की बातों में खोए रहेंगे, या ऐसे दोस्तों को या ऐसी मोहब्बत को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ देखें कि ये जो टाइम है आप लोगों को रूहानियत की तरफ लेकर जाएगा। तो अगर आप इस ड्यूरेशन में आयत करीमा का विर्द ज्यादा रखेंगे, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कम से कम रोजाना आप एक तस्बीह करेंगे, तो आपकी ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो उलझाव है, जो आप फैसला नहीं कर पाएंगे, या जो आपके रिश्तों में गलत फहमियां आएंगी, ये बहुत हद तक कम हो जाएंगी या फिर खत्म हो जाएंगी। दूसरी तरफ सूरज आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त नई एनर्जी भी लेकर आएगा। आप लोगों के अंदर लीडरशिप आएगी, बड़े कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, बहुत क्रिएटिव रहेंगे, तो आप लोगों के अंदर एक नया जोश जज्बा भी आएगा और इसी जोश जज्बे की वजह से आपके कामों के अंदर तेजी आएगी, कुछ नया तख्लीक करने की कोशिश करेंगे, या किसी ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ आप थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे, अपनी बात नहीं कह पा रहे थे, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पा रहे थे, तो अब आप लोगों के अंदर ऐसा जोश जज्बा रहेगा, ऐसी खुद एतमादी रहेगी कि आप मुश्किल काम कर सकेंगे, मुश्किल फैसले कर सकेंगे, मुश्किल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बात कह सकेंगे और अपनी बात मनवा भी सकेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। लेकिन ये जो ओवर कॉन्फिडेंस वाला मामला है, ये भी होने का इम्कान है।
क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी जिद या अना की तरफ भी लेकर जा सकती है, तो कुछ ईगो इश्यूज भी रह सकते हैं। और ये हर जगह नहीं होगा, कुछ मामलात पर, कुछ जगहों पर ये ईगो इश्यूज होने के इम्कानात रहेंगे। अगर आपको नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो 24 जुलाई के बाद ही आपको कोई ऐसा नया काम शुरू करना चाहिए। खास तौर पर अगर आप कोई क्रिएटिव काम शुरू करना चाहते हैं, जैसे कोई यूट्यूब चैनल, कोई आर्ट प्रोजेक्ट, फनकाराना जो सलाहियतें हैं उसको निखारना चाहते हैं या दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो ये टाइम अच्छा रहेगा। 24 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक का वक्त क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस ड्यूरेशन में 24 जुलाई से 5 अगस्त तक आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा, और अगर आपका कोई बच्चा बीमार है तो उसकी सेहत भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी, और वैसे भी आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक ज्यादा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। 31 जुलाई के बाद मामला फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छे बनेंगे, आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, और पिछले दिनों में जो मामला खराब होंगे या रिश्तों में जो उलझने पैदा होंगी वो भी 31 जुलाई के बाद खत्म होना शुरू हो जाएंगी, मामलात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। वैसे 4 जुलाई के बाद आप लोगों के अंदर एक नई एनर्जी आएगी, एक नया जोश भी आएगा, आप लोग ज्यादा रोमांटिक भी रहेंगे। लेकिन इस पूरे ड्यूरेशन में 4 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आप लोग बहुत ज्यादा पोजेसिव भी रहेंगे, तो इसको आपने कंट्रोल करना है। और जुलाई के पहले 15 दिनों में आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने हैं, क्योंकि गैर जरूरी अखराजात हो सकते हैं, गैर जरूरी जगहों पर पैसा खर्च हो सकता है, तो ऐसे अखराजात को आपने कंट्रोल में भी रखना है। लेकिन मिड जुलाई के बाद आप लोगों के एक्सपेंसेस काफी हद तक कम भी हो जाएंगे, और जुलाई का जो आखिरी हफ्ता है वहां पर आप लोगों की सेविंग्स भी होना शुरू हो जाएंगी, पैसा बचा सकेंगे। और जैसे ही जुलाई खत्म होगा तब आप लोग कोई नया काम कारोबार भी शुरू कर सकेंगे। अगर आपके जहन में ऐसा कोई प्लान है तो उस पर आपको काम करना चाहिए। और वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, मोहब्बत के रिश्ते में हैं, वो अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो कोई नया रिश्ता भी बन सकता है। और अगर आपको पैसों के हवाले से परेशानी आती है तो वो परेशानी भी जुलाई के मिड के बाद यानी कि 15 जुलाई से आमवर्ड काफी बेहतर हो जाएगी, और खास तौर पर जुलाई का आखिरी हफ्ता पैसों के हवाले से ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपको खुशियां दे, खुशहालियां देखे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।